Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on options and models with the topic of derivatives. So let us see data given in this scenario. So we are given AB Limited equity shares are presently selling at a price of ₹500 each. An investor is interested in purchasing AB shares. Investor expects that there is a 70% chance that price will go up to ₹650 or 30% chance that it will go down to 450. So 3 months from now, and there is a call option on the share of the firm that can be exercised only at the end of 3 months at an exercise price of ₹550. तो फिर आपको डिफरेंट MCQs दिए हैं. नंबर 1, if investor wants a perfect hedge, what combination of share and option should he select? तो इट मीन्स कॉम्बिनेशन शेयर और जो ऑप्शन होता है कॉम्बिनेशन शेयर मीन वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा शेयर्स. इट मीन दिस इज थ्रू बाइनोमियल मॉडल. सेकंड MCQ कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ हेज टू पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर आफ्टर 3 मंथ्स. फिर आपने देखना है जो पोर्टफोलियो बनेगा इन्वेस्टर का उसकी वैल्यू कितनी है आफ्टर 3 मंथ्स. नंबर 3 कह रहा आस्किंग determine value of option at the beginning of the period if risk free rate of return is 5% for 3 months period. फिर आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑप्शन की. ऑप्शन है आपका कॉल ऑप्शन. एंड फोर्थ वे रास्ते वट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन. फिर आपने रिटर्न देखना है कितनी मिल रही है आपको ऑप्शन में. तो पहले डेटा ड्रॉ करके हैं तो आपको वो करंट प्राइस दिया है शेयर का ₹500. तो दिस इज AB लिमिटेड शेयर. तो करंट प्राइस मीन्स टुडे के 0 टाइम पीरियड सपोर्ट प्राइस इज गिवन दिस इज ₹500 पर शेयर. एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट 70% चांस है कि आपका प्राइस राइज हो जाएगा. इट विल गो अप टू 650. तो इट मीन्स अब जो टाइम पीरियड है आपका ये है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ. तो टोटल टाइम पीरियड लीजिए 3 मंथ्स. तो इट मीन्स प्राइस आपका अप हो सकता है. अप प्राइस आपको मेंशन किया है जिस कैन बी 650 और इसका 70% चांस है. और प्राइस कैन बी डाउन. तो यू है अप, डी है आपका डाउन प्राइस. सो प्राइस कैन बी डाउन अप टू 450 और इसका जो चांस है वो भी आपको दिया है 30%. Again they are saying that there is a call option on the share of the firm and this can be exercised only after 3 months at an exercise price 550. तो एक्सरसाइज प्राइस है आपकी कॉल की जिसे 550. नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर आस्किंग. नंबर 1, अब आपको परफेक्ट हेजिंग करनी है. सो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ द शेयर एंड ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट. तो किसी MCQ नंबर 1. तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि इसमें हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है विच इज कॉल्ड डेल्टा ऑफ ऑप्शन. तो डेल्टा मीन्स तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. नंबर ऑफ शेयर्स जो आपको बाई करने हैं टू बी परचेज फॉर 1 कॉल ऑप्शन. यदि आप 1 कॉल में एंटर करना चाहते हैं तो डेल्टा का जो फार्मूला होता है दिस इज CU माइनस CD अपॉन SU माइनस SD. CU है आपका कॉल का पे ऑफ एट अप प्राइस. तो अप प्राइस है आपका 650, एक्सरसाइज प्राइस है 550. इट मीन्स व्हेन प्राइस इज हाई कॉल विल बी एक्सेप्टेड और उसका पे ऑफ बन जाएगा 100. तो दिस इज 650 माइनस 550. और जब प्राइस डाउन है तो आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी, उसका पे ऑफ बन जाएगा 0 अपॉन SU 650 माइनस डाउन प्राइस है 450. तो दिस इज कमिंग 100 अपॉन 200. तो आपका आंसर है 0.5 शेयर आपको बाय करना है बाय फॉर 1 कॉल ऑप्शन. तो दिस यहाँ पर हेज पोजीशन. नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. नेक्स्ट वी आर सेकंड MCQ. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द हेज टू पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर आफ्टर 3 मंथ्स. तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पोर्टफोलियो की. सो दिस इज MCQ नंबर सेकंड. So what is the value of portfolio of an investor when it is hedged through our option. इसमें आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एट अप प्राइस एंड और एट डाउन, बोथ आर सेम. तो अप प्राइस पे जो आपका फार्मूला है डेल्टा इंटू SU माइनस CU. और जब प्राइस आपका डाउन है फार्मूला है डेल्टा इंटू SD माइनस CD. डेल्टा है आपका 0.5, है आपका 650 और कॉल की वैल्यू है कि अप प्राइस 650 माइनस 550 100.
So this will be our, so 325 minus 100 225, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी पोर्टफोलियो की। अमाउंट्स आपके रुपीज़ में है। उसी तरीके से जब आपका डाउन प्राइस है 0.5, डाउन प्राइस है 450, तो सी भी बन जाएगा 0, तो दिस इज आल्सो 225। So now you can see which option is correct. Answer is option number B. So next we have third MCQ. They are asking determine the value call option at the beginning of the period if risk-free rate of return is 5% for 3 months period. अब आपको कॉल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो लेट अस से फार्मूला फॉर दिस वन, MCQ नंबर 3। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉल एट प्रेजेंट, तो इसको हम शो करते हैं C0। तो एक्स फार्मूला है डेल्टा इनको S0 माइनस जो वैल्यू कैलकुलेट किया अपने पोर्टफोलियो के अप और डाउन प्राइस कोई भी ले लीजिए, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू F1 + R फॉर टाइम पीरियड T। तो इसमें R आपको पहले ही दे रखा है 5% फॉर 3 मंथ्स का है ये, तो इट मीन्स तो आपका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा है 0.5, सपोर्ट प्राइस है आपका S0 500, वैल्यू पोर्टफोलियो है आपकी 225 अपॉन 1.05, so this value is 250 minus, now you can see 225 upon 1.05, 214.29, so minus 250, so value call is rupees 35.71. Which option is correct? Answer is option number A. नेक्स्ट पे फोर्थ MCQ दे रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन। तो आपने कैलकुलेट करनी है, देखिए आप ऑप्शन में एंटर करके हैं आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, हाउ मच इज रिटर्न ऑन ऑप्शन। तो रिटर्न का देखिए फार्मूला ये बन जाता है आपका, रिटर्न आपकी परसेंटेज में आ जाएगी। फिर देखिए आप ऑप्शन में एंटर करके हैं तो उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितने हैं आपका, एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम ऑप्शन, और माइनस ऑप्शन का प्रीमियम आप कितना पे कर सकते हैं, ऑप्शन प्रीमियम, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम प्रीमियम विच वी आर रेडी टू पे। तो इसमें जब ऑप्शन प्रीमियम आप पे करके हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कीजिए इनको 100। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ है आपका व्हेन प्राइस इज हाई कॉल इज एक्सेप्टेड, तो उसमें पे ऑफ है कॉल का CU, और उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी P, और जब आपकी कॉल रिजेक्ट हो रही है उसका कितना पे ऑफ है CG डाउन, और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P। तो CU देखो 650 - 550, जब कॉल एक्सेप्ट होगी 100 का आपको पे ऑफ मिलेगा, और उसका चांस है 70%, और जब डाउन है तो 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स 70 रुपीज़ है आपका एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ऑप्शन प्रीमियम मैक्सिमम जो हम रेडी हैं पे करने के लिए, अभी हमने कैलकुलेट किया था 35.71। नाउ यू कैन कैलकुलेट, तो आपको कितनी रिटर्न मिल रही है परसेंटेज में, तो 70 - 35.71 डिवाइडेड बाई 35.71 इंटू 100, तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी विच यू गेट फ्रॉम दिस ऑप्शन। तो 70 - 35.71 डिवाइडेड बाई 35.71 इंटू 100, 96.02%. This is the return to investor from this option. You can see which answer is correct. Option number C is correct. So in this lecture we have discussed a case scenario based on a binomial model of options. तो फर्दर टॉपिक we will continue in next lectures. वीडियो आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।